आज हम ADHD को डिटेल में समझेंगे। ADHD है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे की एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है। जे बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, जे बच्चे चलते नहीं हैं, जे बच्चे जंप लगाते हैं, जे बच्चे बोलते बहुत ज़्यादा हैं, जे बच्चे चंचल होते हैं, इनके हाथ पैर कभी नहीं टिकते, इनकी उंगलियां और हाथ तो हर टाइम एक्टिविटी में रहती हैं और इन बच्चों की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। पेरेंट्स टीचर बताते हैं जब जे पढ़ने बैठते हैं तो कभी इनको शिशु आ जाता है और कभी इनको भूख लग जाती है और कभी इनकी पेंसिल गुम हो जाती है और कभी इनकी रबड़ गुम हो जाती है। जे बच्चे होमवर्क में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जे बच्चे अपनी टर्न की वेट नहीं कर पाते, ये बच्चे हर किसी की बात में टांग अड़ाते हैं और ये बच्चे बिना पूरा क्वेश्चन सुने ही आंसर दे देते हैं। जे बच्चे किसी की इंस्ट्रक्शंस नहीं समझते, जैसे इन बच्चों को बोलें कि तुम जे प्लेट किचन में रखा और मेरे लिए पानी ले आ, जो बच्चा प्लेट तो रखाएगा लेकिन पानी नहीं लेके आएगा। ये बच्चे कोई भी काम ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं करते। ये बच्चे जैसे स्कूल जाने के टाइम कभी लंच बॉक्स भूल जाएंगे, कभी ज्योमेट्री बॉक्स भूल जाएंगे और कभी कोई नोटबुक घर में भूल जाएंगे। ये बच्चे जब स्टडी करते हैं तो इनका ध्यान अपने आसपास की एक्टिविटीज़ में रहता है। ये बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, ये झट से उठ जाते हैं, झट से पढ़ते पढ़ते उठ के दौड़ने लगते हैं। इन बच्चों से पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, बच्चे के दादा दादी परेशान रहते हैं, इवन रिलेटिव्स भी परेशान होते हैं। जब से अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो उनको भी परेशान कर देते हैं और इन बच्चों का ऐसा इमेज बन जाता है कि अगर गलती कोई और करता है और पकड़े ये बच्चे जाते हैं और इनका इम्प्रेशन ही बुरा हो जाता है और धीरे धीरे इन बच्चों में लो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और इवन डिप्रेशन भी हो सकता है क्योंकि इन बच्चों के कोई दोस्त नहीं बनते। अगर इन सभी पॉइंट्स में से किसी बच्चे में 5 to 6 पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं ये बच्चा ADHD है। और इसके डायग्नोसिस के लिए हाँ, हमें कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिस पे बेसिस पे हम ये कह सकें कि इसको ADHD है। इसको हम सिम्टम्स पे एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही हम डायग्नोस कर सकते हैं। CT स्कैन और MRI में कुछ नहीं आता ADHD बच्चों में। और साइकोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट करते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ ADHD। अगर बच्चों में जो सिम्टम प्रेजेंट हैं तो पेरेंट्स को मानना पड़ेगा कि हमारा बच्चा ADHD है और इसको ठीक करने के लिए पेरेंट्स टीचर की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी कोऑपरेशन से ही पॉसिबल हो सकता है बच्चे को ठीक करना। पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बच्चा प्रॉब्लम में है और टीचर हमें सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है बच्चे के बारे में क्योंकि 7-8 घंटे बच्चा टीचर के साथ रहता है और टीचर उसके बिहेवियर को दूसरों बच्चों के बिहेवियर के साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं और टीचर हमें सही बता सकते हैं बच्चे के बिहेवियर के बारे में। अगर हमने जो बच्चा होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक करना है तो डॉक्टर को, पेरेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जो बच्चा एक्टिविटीज़ करता है सुबह से शाम तक, उसकी नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में सही बताना पड़ेगा और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में टीचर से मिलती है वो भी डॉक्टर से शेयर करनी बहुत ज़रूरी है
ताकि एक सही मेडिसिन की सिलेक्शन हो सके और बच्चे को ठीक किया जा सके। जे बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारे बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पे तंदुरुस्त होने चाहिए और हमें कलेक्टिवली हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू।